हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज एक और रोचक बिंदु के साथ हम उपस्थित हुए हैं। ठीक है, देखते हैं आज एक और ऐसी जानकारी जिससे आपको शॉर्ट हैंड लिखने में और थोड़ा आसानी होने वाली है। जो शब्द आप लिख रहे हैं वो और थोड़ा और आपके छोटे होने वाले हैं। ठीक है, कई शब्द जिनमें जो हम मुख्य रूप से आज जानेंगे उसमें है दोस्तों, सबसे पहले स्त। ठीक है, स्थ, फिर स्ट, ष्ट, स्थ और स्त। ठीक है, इसमें और भी कई ऐसे जुड़ सकते हैं जहाँ पर आधा सौ आए। ये सारे जो शब्द होंगे जहाँ पर आधा सौ आए, आधा सौ या फिर आधा सौ ये वाला या फिर आधा सौ ये वाला। ठीक है, ये तीनों आधे सौ आए। उसके पश्चात टॉ वर्ग या तौ वर्ग, इन दोनों का कोई भी वर्ण आए। ठीक है, णौ और नौ को छोड़कर, इन दोनों का कोई भी वर्ण आए तो वहां पर आप क्या करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक 100 का गोला बना रहे थे। 100 के लिए हमने गोला बनाया। ठीक है, 100 के लिए हमने गोला बनाया और स्व जौ या झौ जो भी था उसके लिए हमने एक बड़ा गोला बनाया। ठीक है, तो ये 100 के लिए बनाए, 100 जौ या झौ के लिए बनाया। देखो अब इसमें क्या, इसमें भी 100 की उपस्थिति तो है ना कहीं ना कहीं। देखिए 100 की उपस्थिति यहाँ भी है, आधा 100 यहाँ भी आ रहा है। तो जो हम गोला बना रहे थे अभी तक, ये जो छोटा गोला बना रहे थे, इसको क्या करते हैं, हल्का सा किस रूप, कैसा रूप देते हैं, अंडाकार रूप देते हैं इस तरह से, हल्का सा। ठीक है, बड़ा नहीं करना है, बड़ा करेंगे उसका मतलब अलग हो जाएगा। ये छोटा हल्का सा अंडाकार रूप देना है। और कैसे देना है, शब्द पे सम्मिलित करते हुए देना है इसको अंडाकार रूप। ठीक है, ऐसे अलग से नहीं बनाना है, शब्द जो भी वर्ण है उस पर सम्मिलित करते हुए देना है। ठीक है, जैसे एक आध उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। शब्द पे सम्मिलित करते हुए इसको अंडाकार बना देना है। ठीक है, लेकिन शामिल किस में होगा, वर्ण में शामिल होगा। ठीक है, अब वर्ण में शामिल कैसे होगा, देखो जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं एक। ठीक है, उदाहरण में देखते हैं स्थापित। स्थापित, देखो यहाँ पर स्थ है, आ की मात्रा तो लाइन के ऊपर चला जाएगा। कहीं पर भी, जैसे हमने सबसे पहले व्य देखा था, अगर उसमें आ की मात्रा आ रही थी, व्या आ रहा था तो लाइन के ऊपर जा रहा था। ठीक है, ऐसे स्व देखा था, अगर उसमें आ की मात्रा आ रही थी तो लाइन के ऊपर जा रहा था, और ये भी लाइन के ऊपर जा रहा है। ठीक है, स्थापित, यहाँ पर आ की मात्रा है, स्थ है साथ में। ठीक है, तो लाइन के ऊपर चला जाएगा, लेकिन बनेगा किसमें, पौ में। पौ में बनेगा। और उसी प्रकार बनेगा जैसे जैसे सौ, स्व, जो या झो, ये सर्कल प्रयोग में लाए थे ना जिस तरफ, वैसे ही बनेगा। जैसे पौ वर्ग में कहाँ बनेगा, पौ वर्ग बराबर कहाँ बनेगा, इस ओर। ठीक है, तौ वर्ग में, ये मले तौ वर्ग है, इस ओर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा, या यहाँ पर, या यहाँ पर, कहीं पर भी जो इसकी परिस्थिति। अगर किसी के अंत में आता तो अंत में लगेगा, और किसी के प्रथम में आ रहा तो प्रथम में लगेगा। ठीक है, मध्य में तो किसी में लग नहीं सकता है। तो स्थापित कैसे होगा, स्थापित। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब स्थापित, देखिए स्थापित, प का यहाँ ई लग जाएगा, स्थापित। ठीक है, ये उदाहरण मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ अभी। ये हो गया स्थापित, यानी कि आपने इसमें स्थ देखो अंडाकार, अब ये गोलाई में नहीं है। अगर गोलाई में होता तो इस तरह से होता, शापित हो जाता, फिर वो तो शापित हो जाएगा। लेकिन स्थापित अगर आप लिखोगे तो सही कौन सा माना जाएगा, ये वाला स्था, अंडाकार ना, स्थापित, इस तरह से स्थापित, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसके कुछ नियम जो है, एक तो देखो इसको प्रयोग करने का तरीका क्या होगा। सदैव आप जैसे आपने स्व, सौ, जो या झौ का सर्कल बनाया ना, जिस ओर, यानी कि दूसरी ओर कोई भी वर्ण है, कोई भी वर्ण है, वर्ण के दूसरी ओर आपने इसका प्रयोग करना है। दूसरी ओर मतलब उस ओर जहां मात्राएं होती हैं, जहां स्वर नहीं लगते, जहां मात्राएं लगती हैं। ठीक है, अर्थात जहां मात्राएं लगती हैं,
अब मात्राएं कहाँ लगती हैं, जैसे क है तो इस ओर प्रयोग करेंगे आप इसको, नहीं इसमें आप ऊपर की ओर करेंगे, ठीक है। और अन्य में देखो जैसे मो है तो मो में आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे, इसको इस ओर प्रयोग करेंगे। नो है तो यहाँ प्रयोग करेंगे, जैसे क नो ये कुछ इसके अपवाद समझ लीजिए। अन्य में सभी जगह जैसे प है तो इस ओर, तो है तो इस ओर, ठीक है, चौ है तो इस ओर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रयोग करेंगे। और यदि रो आता है तो उनके ऊपर की ओर प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अर्थात एक तो आपने प्रयोग कहाँ करना है, जहाँ मात्राएं लगती हैं, और दूसरा नियम क्या हो जाएगा, यहीं पर ये एक नियम हो गया, यहीं पर दूसरा नियम क्या हो जाएगा, सदैव वर्ण के ऊपर की ओर, सदैव वर्ण के ऊपर की ओर, ठीक है। अर्थात जिस कोई ऐसी परिस्थिति जहां पर मात्राएं लगती हैं, जहां पर ये अमल में आ सकता है, ठीक है, जैसे प या जो भी अधोगामी है और सदैव वर्ण के ऊपर की ओर लगेगा, तो ऐसे वर्ण के ऊपर की ओर जो अग्रगामी बनाए जा रहे हैं या ऊर्ध्वगामी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर की ओर तो लग नहीं सकता, इनके तो आगे या पीछे लगना है, ठीक है। जो अधोगामी है तो ऊपर की ओर किस में लग सकता है, सिर्फ क और क वर्ग, और जो भी अग्रगामी और जो भी ऊर्ध्वगामी है उनमें ऊपर की ओर बन सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो आपने नियम याद रखना है, जो स्तों का जो सर्कल लगेगा वो सदैव या तो जहां मात्राएं लगती हैं जैसे अधोगामी में इनके उस ओर लगेगा मात्राओं की ओर, और ऊपर की ओर सदैव किस में बनेगा, अग्रगामी और ऊर्ध्वगामी में। लेकिन जैसे मो है तो मो में भी मो इसका एक अपवाद हो जाएगा अग्रगामी का, ठीक है। मो में नीचे की ओर लगेगा क्योंकि मो इसका अपवाद हो जाएगा। मो ऊपर की ओर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बन नहीं पाएगा उसमें, ठीक है। अब इसका ये हमें लगाने का तरीका पता चल गया है। अब क्या है स्तो, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। स्तो बनाना कैसे ये भी हमने देख लिया है। तो अब देखते हैं प्रयोग कैसे करें। देखो प्रयोग करने का भी अलग अलग तरीका है इस पर, ठीक है। आप तीन तरह से परिस्थितियां आ सकती हैं आपके पास, ठीक है। सदैव तीन तरह की परिस्थितियां उपस्थित रहती हैं यहाँ पर, क्योंकि हम तीन जगह स्वर का प्रयोग करते हैं इसलिए भी तीन परिस्थितियां रहती हैं। और वर्ण, एक शब्द के अंदर वर्णों की भी तीन परिस्थितियां होती हैं, या तो वर्ण प्रथम में आएगा प्रथम स्थान पर, या वर्ण फिर मध्य स्थान पर आ जाएगा, या वर्ण अंतिम स्थान पर आएगा, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर आता है जैसे यदि प्रथम में आए, यदि शब्द के प्रथम में आए, ये हो जाएगा मध्य में आए, और ये हो जाएगा अंत में आए। ठीक है। अगर प्रथम में आता है तब प्रयोग में लाना है इसको, ठीक है, प्रयोग करना है। मध्य में आता है तब प्रयोग करना है, और अंत में आता है तब प्रयोग नहीं करना है। और कब नहीं करना है, अंत में आए तब प्रयोग नहीं करना है, लेकिन यदि आ की मात्रा आती है तभी प्रयोग नहीं करना है, बस तभी प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अन्यथा होगा। ठीक है, देखो प्रयोग नहीं करना है तो किस परिस्थिति में नहीं करना है, वो परिस्थिति में हमारे पास क्लियर होनी चाहिए ना, कि हमें प्रयोग नहीं करना है तो कब नहीं करना है। केवल तब प्रयोग नहीं करना है जब आपके पास आ की मात्रा आती है, अन्यथा आपको प्रयोग करना है। अब मस्त आएगा, ठीक है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, शब्द के साथ साथ हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है स्थापित, ठीक है, इसका हो जाएगा हिंदुस्तान। ठीक है,
और यहाँ पर हम दो उदाहरण लेते हैं, एक मस्त प्रयोग करने वाला और एक है रास्ता, जहाँ पर आ की मात्रा आ रही है। देखो अभी आपने प्रयोग नहीं करना है, आप जब बाद में एक बार आपकी बुक खत्म हो जाएगी, आप डिक्टेशन लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, आप संपादकीय वगैरह लिखना शुरू करेंगे, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अब यहाँ पर नहीं लिखना है इस तरह से, ठीक है। वहाँ पर आप आ की मात्रा से भी काम चला लेंगे, लेकिन वो बहुत एडवांस हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग बिल्कुल भी उसे समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसे अभी पूरा पूरा लिखोगे, अभी इस नियम को आप फॉलो करोगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अन्यथा, ठीक है। इतने सारे नियम तो वैसे ही आ रहे हैं, ये तो आपको फिर आपको दो जगह पर ये फंसा देगा, क्योंकि इसमें आ की मात्रा प्रयोग करेंगे वो भी रॉ में, ठीक है। तो इस तरह में आ की मात्रा कैसे आएगी, तो ये सब चीज़ें आप अभी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा फिर, ठीक है। अब यदि शब्द के प्रथम में आए तब स्थापित, तो मैं आपको बता भी चुका हूँ एक बार, स्थापित। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से वर्ण शुरू करना है, जोड़ना है और बना देना है, बस स्थापित। तो स्थापित में पौ में ई की मात्रा जो होती है यहाँ पर लग जाएगी। अब देखो हिंदुस्तान, तो ही में ई की मात्रा तो लाइन काट देगा, ठीक है। ही न दुस्त न, देखो हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान इस तरह से हो जाएगा। देखो यहाँ पर स्ता आ रहा है ना, ये आप इसको अगर बड़े रूप में देखते हो, स्थान ऐसे हो रहा है, देखो हिंदुस्तान, तो यहाँ पर शो नहीं आ रहा है। अब आपने इसको घुमाना भी नहीं है, ऐसे नहीं घुमाना है, हिंदुस्तान ऐसे बनेगा बस ये, ठीक है, क्योंकि नौ अलग बन रहा है, उसमें स्ता अलग बन रहा है, ये बात ध्यान रखना आप। अभी तक जो सौ और जो और था, हम जहाँ से ख़त्म कर रहे थे, जैसे घुमा रहे थे, अगर वहाँ तशन आ रहा था तो ऐसे घुमा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम घुमा नहीं रहे, इसको हम सीधा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये घुमाने वाला सीन अभी हम यहाँ पर छोड़ देंगे, स्ता में हम सीधा इसको बना रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर घुमाने की परिस्थिति आएगी मैं आपको अलग से बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो हिंदुस्तान हो गया इसका उदाहरण। अब देखते हैं यहाँ पर मस्त, देखो मस्त क्या है, बिना लाइन का है, सॉरी बिना मात्रा का है, तो मस्त, ये मस्त इस तरह से हो जाएगा मस्त, ठीक है। इसमें मात्रा नहीं है, लेकिन रास्ता में क्या है, मात्रा है, आ की मात्रा है ना लास्ट में, स्त में आ की मात्रा है। यदि मात्रा आ की मात्रा आती है किसमें, स्त में, या जितने भी ये सारे स्त बन सकते हैं, इनमें यदि आ की मात्रा आ जाती है तो फिर पूरा बनेगा इस तरह से, रास्ता, रास्ता इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर स्ता नहीं लगेगा, अब यहाँ पर शो बनेगा, रास्ता, ये ता, बस इस तरह से बन जाएगा रास्ता, ठीक है, लाइन के ऊपर बन जाएगा, तो क्या कहलाएगा, रास्ता। बस आप लोग इतना समझ गए होंगे। मध्य में आएगा तब भी आपने प्रयोग करना है, शुरू में आएगा तब भी प्रयोग करना है, और अंत में आएगा तब भी प्रयोग करना है। केवल एक परिस्थिति, केवल ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर आपने इसको प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल आप याद रख लीजिए। और सबसे बढ़िया नियम है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में होते हैं, स्था कई जगह पर आते हैं, ठीक है। जैसे स्पष्ट आ गया, स्थापित आ गया, स्थित आ गया, तो कई जगह पर आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल प्रयोग बिल्कुल बहुत अच्छे से सीख लीजिए उसके बाद प्रयोग करने में, ताकि आपको इसको आसानी हो, ठीक है। अब इसी से संबंधित एक और नियम देखते हैं। ये एक पूरा हो गया है, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक और नियम क्या कहता है। देखो अब अगला नियम क्या है, कई सारे शब्द ऐसे आते हैं जहाँ पर स्त के बाद रॉ भी आ जाता है, जैसे मिस्टर, मैनचेस्टर, लस्तर, ठीक है, तस्तर। तो कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर इनके बाद क्या आता है, रॉ भी आ जाता है, स्त के बाद रॉ भी आ जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको ये नहीं करना है, जैसे मान लीजिए मिस्टर आता है तो आपने मिस्ट ऐसे लिखा है, यहाँ पर से इसमें रॉ ऐसे कर दिया, ये नहीं करना है आपने बिल्कुल भी, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर इस नियम का आप प्रयोग करोगे। ये नियम क्या कहता है, यदि किसी शब्द में स्त या जो भी जितने भी स्त अभी हमने ऊपर लिखे थे उनके बाद रॉ आता है, ठीक है, उनके पश्चात रॉ आता है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करोगे, रॉ आए या आ की मात्रा में रा आए, कुछ भी आए, रॉ से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, जो हमने स्त के लिए सारे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सारे, ठीक है, आप समझने के लिए बस इतना ही जान लो। स्त के लिए जो हमने अंडाकार एक गोला बनाया था, ठीक है, अंडाकार एक जो सर्कल प्रयोग में लाए थे,
को बड़ा कर देते हैं, बहुत ही आसान है, को बड़ा कर देते हैं। अब बड़ा कैसे करते हैं देखते हैं, ये बड़ा कैसे हो जाएगा। अब ठीक है, सीधा उदाहरण लेते हैं, जैसे मिस्टर, मिस्टर, हम मिस्ट लिखते तो कैसे लिखते, देखो ये भी समझते हैं, ये मिस्टर लिखते हैं हम, ठीक है, ये हम मिस्टर लिखते तो मिस्टर कैसे लिखेंगे, ये बड़ा, ये देखो ये छोटा था, ये यहां तक था, ये मतलब 25% तक का हमने बनाया था, इसको हमने पूरा आधे तक पहुंचा दिया, जैसे मिस्टर, ये ठीक है। इतना बड़ा आपने ऐसे फैला नहीं बनाना है, इस तरह से बनाना है आपको मिस्टर, ठीक है। तो मिस्टर हमने उसको क्या कर दिया, दुगुना बड़ा कर दिया लगभग लगभग, तो वो क्या हो जाएगा, मिस्टर हो जाएगा, ठीक है। हमने मौ लिखा, उसमें उसको दो गुना बड़ा कर दिया, जो इस्ता के लिए हम अंडाकार बना रहे थे, ठीक है, एक सर्कल, तो मिस्टर हो जाएगा। जैसे नस्तर है, नस्तर, ठीक है, ये नस्तर हो जाएगा, वो मिस्तर है ऐसे, ठीक है, नस्तर हो जाएगा। अगर मैनचेस्टर आता है लिखने के लिए इस परिस्थिति में, ठीक है, तो मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो इस्ता बनाया उसको हमने दोगुना कर देना, तो क्या हो जाएगा, मैनचेस्टर हो जाएगा। तो ये तो आपको काफ़ी समझ अच्छा और काफ़ी आसान लगा हुआ, ठीक है, काफ़ी आसान है ये। जो इस्ता जितने भी 100 और तौ थे या 100 और टौ थे आधे के बाद, ठीक है, वो सारे क्या करने हैं आपने, दोगुने कर देने, तो वहाँ पर रॉ भी जुड़ जाएगा उनमें, ठीक है। यानी कि अगर इनके पश्चात रॉ आता है तो उनके लिए हम उसको दोगुना कर देते हैं। ये आपका एक नियम और क्लियर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क क्या है, ठीक है, आपका होमवर्क है अभ्यास 31 इसमें दिया हुआ है, देखिएगा आप लोग, ठीक है, अभ्यास 31 इसमें दिया हुआ है। तो इसमें ये पढ़ने वाले आपको शब्द दे रखे हैं, ठीक है, आपने इनको पढ़ना है। जिसके पास बुक है वो बुक से पढ़ लीजिएगा, जिसके पास नहीं है मैं वीडियो के अंत में इसको ऐड कर दूंगा। तो आपने पढ़ के इनको हिंदी में लिख के, ठीक है, हिंदी में एक एक लिख के रखना है। कल मैं आपको अगले वीडियो में या अगली क्लास में आपको इसके बारे में बताऊंगा, इन सारे शब्दों को पढ़कर आपको बताऊंगा, फिर आप उसको प्रैक्टिस करोगे। लेकिन तब तक आप लोगों को क्या करना है, इनको पढ़कर एक एक बार हिंदी में लिख लेना है, ठीक है। लिखिएगा जरूर, पढ़ने की कोशिश अवश्य कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ना भी बताया, पढ़ना कैसे है, आपको इसमें क्या क्या जो अंतर है वो रहता है, ठीक है। इसमें एक हमारा वर्णमाला का ही फ़र्क है, उसमें डार्क और हल्के कलर से दर्शाया, हम ऐसा नहीं सीख रहे हैं, हम बिल्कुल उससे अलग सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा ज़रूर और उन्हें लिख लीजिएगा। बाकी मैं आपको अगली क्लास में उसके बारे में पूरा बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।